क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत a है और उनमें से 2 संख्याओं का औसत b है। यदि उन्हीं में शेष 6 संख्याओं का औसत c हो तो निम्न में से कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 8 संख्याओं के बारे में और 8 संख्याओं का यहाँ पर औसत दिया हुआ है a। तो हम यहाँ पर 8 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, क्योंकि योग निकालना बिल्कुल आसान होगा। हमें करना ही क्या होगा, इसके लिए आपको पता है कि जब औसत दिया हो तो हम योग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर औसत a दिया हुआ है ना 8 संख्याओं का, तो यहाँ पर अगर हमें योग निकालना है तो औसत में हम गुणा कर देंगे 8 का, क्योंकि ये संख्याएं कितनी हैं, 8 संख्याएं हैं, इसीलिए यहाँ पर 8 का गुणा किया है और यहाँ पर ये योगफल कितना आ जाएगा, 8a आ जाएगा। अब आगे देखिए कि इन्हीं 8 संख्याओं में से जो 2 संख्याएं हैं ना उनका औसत कितना है, b है। तो हम उन 2 संख्याओं का भी योग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तरीका पता है कि किस तरीके से यहाँ पर हम योग निकाल सकते हैं जब यहाँ पर औसत दिया हो। तो यहाँ पर औसत कितना है, b है और संख्या कितनी है यहाँ पर 2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2b के बराबर आ जाएगा। फिर आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि उन्हीं में से शेष जो 6 संख्याएं बची, क्योंकि 2 संख्याओं का योग तो हमने निकाल ही लिया है, बाकी शेष 6 संख्याएं भी तो बची है ना, तो उन 6 संख्याओं का औसत प्रश्न में दिया हुआ है, तो उन 6 संख्याओं का भी हम योग निकाल सकते हैं। क्योंकि करना क्या होगा, यहाँ पर औसत में हम गुणा कर देंगे किसका, संख्या का। तो यहाँ पर औसत कितना है, c है, और गुणा किसका करना होगा, 6 का, क्योंकि 6 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ये योगफल कितना आ जाएगा, 6c के बराबर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पर ये 8a जो है ये 8 संख्याओं का योगफल है, लेकिन ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा यहाँ पर 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 2b, और फिर प्लस हमें करना होगा यहाँ पर 6 संख्याओं का योगफल कितना है, 6c। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये इक्वेशन बना सकते हैं। 8 संख्याओं का जो योगफल है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर 2 संख्याओं के योगफल में हम यहाँ पर 6 संख्याओं का योगफल जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 संख्याओं के योग के बराबर। तो अब हम यहाँ पर अगर पूरी इक्वेशन में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 से भाग देने पर यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी 4a बराबर b प्लस 3c। अब हमें ये देखना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो ऑप्शन ए है उसमें देखिए कि यहाँ पर 3b लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो देखिए 3c है, तो ये तो ऑप्शन सही होगा नहीं। ऑप्शन बी में देखिए आपकी a के साथ 3 है, लेकिन यहाँ पर तो आप देखिए कि 4a है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए कि यहाँ पर a के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 है ना, लेकिन a के साथ तो क्या है, 4 है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन भी सही नहीं होगी। अब आप देखिए लास्ट इक्वेशन यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखी हुई है, और क्या ये हमारे जो इक्वेशन आई है उससे मैच खा रही है, बिल्कुल। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4a है, अगर हम b का पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और बराबर क्या है, 3c। आप ये देख सकते हो कि ये इक्वेशन जो है वो ऑप्शन डी में ही लिखी हुई है, 4a माइनस b बराबर 3c, तो यही सही आंसर होगा।